नवरात्रि में अखंड ज्योति का बुझना किस बात का संकेत होता है, आइए जानते हैं। अखंड ज्योति का बुझना कई लोग अशुभ संकेत के रूप में लेते हैं, क्योंकि इसे पूजा पाठ या अनुष्ठान में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा का प्रतीक माना जाता है। यदि ज्योति बुझ जाती है तो शांत और संयमित रहते हुए पुनः ज्योति को जलाना चाहिए और अपनी पूजा में ध्यान और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर परिस्थिति को अशुभ या शुभ मानकर देखा जाए। ज्योति का बुझना सामान्य वातावरणीय कारणों से भी हो सकता है, जैसे हवा का झोंका या घी का कम होना। धार्मिक विश्वास के अनुसार इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ संभालने की जरूरत होती है, न कि भय या नकारात्मकता के साथ। यदि अखंड ज्योति का संकल्प लिया गया है तो उसे ध्यान में रखते हुए पुनः ज्योति को जलाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोई रुकावट न आए और पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। ज्योति बुझने के बाद दोबारा जलाते समय मंत्रों का जाप करें, जैसे दीप ज्योतिः पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापम दीप ज्योतिर्मोस्तुते। इस मंत्र से ज्योति को प्रज्वलित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। नवरात्रि में रोज करें एक श्लोकी दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसके जप से मिलता है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल। दुर्गा सप्तशती पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ मार्कंडेय पुराण से 700 श्लोकों को पृथक करके बनाया गया है। इसमें मां दुर्गा की लीलाओं का वर्णन किया है। समय की कमी के कारण रोज इस ग्रंथ का पाठ कठिन है, किंतु एक श्लोकी दुर्गा सप्तशती के जप से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल प्राप्त होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। मंत्र या अंबा मधुकैटभ प्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्तिय शुंभ निशुंभ दैत्य दलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा सादुर्गा नवकोटि विश्व सहिता माम पातु विश्वेश्वरी। जप विधि। मां दुर्गा जी के चित्र के सामने आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जप करें। प्रतिदिन 5 माला जप करने से उत्तम फल मिलता है। बोलो माता रानी की जय। कई लोगों में इस बात को लेकर संशय बना रहता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का क्या करना चाहिए, इसे पीना चाहिए या नहीं। चलिए जानते हैं कि इस विषय में शिव पुराण क्या कहता है। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के 22 अध्याय के 18 श्लोक में भी मिलता है। शिवलिंग के स्नान जनित जल की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि स्नापेत्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम त्रि पिबेत त्रिविधन पापन तस्य हाशु विनश्यति। शिव पुराण विदेश्वर संहिता 22:18। अर्थात जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करते हैं, उनके शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। श्री विश्वेश्वर के स्नान जल को मस्तक में धारण करना यह योग शास्त्र में प्रतिपादित जालंधर बंद के समान पुण्यजनक है और समस्त देवताओं को दुर्लभ है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुए जल को जब पिए तो वह किसी के पैरों पर ना गिरे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श ना करें, वरना शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पीने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता।